Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss one of the point regarding the command task. कि command task में once your task is given as a commander, should we take the suggestions from the fellow candidates or not? तो suggestion लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? Suggestion बिल्कुल लेनी चाहिए. Suggestions because you are acting as a commander, not the Hitler. कोई हिटलर आप उधर एक्ट नहीं कर रहे, आपने बिल्कुल सजेशन लेनी है. और सजेशन लेते सजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सजेशन में क्या होता है कि सजेशन देने वाले बंदे डिफरेंट तरह के होते हैं. ये भी एनालाइज करने की ज़रूरत है. बंदे सब सेम होते हैं, लेकिन कहने का मतलब एक कंडीशन क्या होती है कि जिस वक्त उस सिचुएशन दे रहे हैं. कुछ होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स, कुछ फेलोज जो होते हैं साथ के, वो दे आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन सजेशन दे रहे होते हैं. तो उसमें जस्ट वे कि अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए GTO को के दी आई एम ऑल्सो अ मेंबर एंड एम एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दी टास्क. सो सबसे पहले तो किसी को स्नब नहीं करना, किसी को डांटना नहीं है, किसी के साथ हिटलर वाला सलूक नहीं करना, तमीज़ से बात करनी, तमीज़ से रहना है. बट अपनी कमांड को ना जाने दें, बिकॉज योर बिहेवियर इन दी प्रोग्रेसिव टास्क इन कमांड टास्क इज बिट डिफरेंट. प्रोग्रेसिव टास्क में आप ग्रुप में हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं. नाउ यू इन कमांड टास्क आपकी अथॉरिटी है, यू आर एक्सरसाइजिंग योर अथॉरिटी. आर यू अथॉरिटेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कमांड टास्क और नॉट? अगर आपको कोई काम दिया कि आप उसको कमांड को आप कमांड कर सकते हैं या नहीं. कमांडर कौन होता है? लीड फ्रॉम द फ्रंट. लीड फ्रॉम द फ्रंट का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली सब आगे हो, फिजिकली भी अवेलेबल हो, आगे नहीं हो, अवेलेबल हो, और पीछे भी ना हो, अवेलेबल हो. मेंटली भी आगे ना हो, अवेलेबल हो, पीछे ना हो, अवेलेबल हो. मेंटली भी अवेलेबल हो, सोच में भी आपके अवेलेबल हो, और आप उसकी तरफ जो है लोग आपको एज अ कमांडर देख रहे होंगे. ये हमारा एक मसीहा है जो कि हमें ये टास्क है, उस पर हमें ऑर्डर्स देगा. बेहतरीन कमांड टास्क जो बेहतरीन कमांडर जो होता है हमारे फैमिली में, वो हमारे फादर होते हैं, जो कि हम अगर हमारी ऑब्जर्वेशन उनके लिए अच्छी है और हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं. इफ ही इज गुड फादर ऑल्सो, इफ ही इज अ गुड फादर ऑल्सो, देन ही इज द बेस्ट कमांडर. सो बेहतरीन ट्रेनिंग देता है. सजेशंस जो हैं लेते हुए ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि कुछ लड़के जो होते हैं फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन दे रहे होते हैं, सुने ज़रूर बट करें अपनी. अगर उनकी सजेशन अच्छी हैं बिल्कुल उनको अप्रिशिएट भी करें अगर कर सकते हैं तो, और उनकी सजेशन पे अमल करें. इससे कोई आपकी बुराई नहीं आती, कोई आपका हाथ पाँव नीचे नहीं होता. लेकिन क्या होता है कि आपको पता चलता है कि ही इज़ अ गुड कमांडर एंड ही इज़ टेकिंग ऑल द फेलोज विद हिम. तो अपने फेलोज को साथ लेके जा रहा है. लेकिन इसमें एक और चीज़ भी याद रखें कि अब एक लड़का है जब आपके कमांड टास्क कर रहे हैं, इफ़ ही इज़ इंटरफेयरिंग इन बिटवीन, क्योंकि बहुत से जो हैं लड़के उछल उछल के आते हैं, आ रहे होते हैं बिकॉज दे वांट टू गेट सिलेक्टेड. इस तरह कोई सिलेक्ट तो होता नहीं है. ये जो हर मामले में मिस्टर मुफ्त मशवरा बैठ के या मिस्टर जो है ना वो हर मामले में सजेशन दे रहा हो. सजेशन तो किसी रीजनेबल बंदे की पूरे टास्क में कहीं एक आधी होगी जो सही वो होगा, जो सोच रहा होगा वो दे रहा होगा. जो पास होने की कोशिश कर रहा है और बाकियों को पीछे कर रहा है और बार बार आ रहा है कि जी मैंने आई हैव डन अ गुड जॉब एंड आई हैव गिवन अ सजेशन एंड आई एम ऑलमोस्ट आइदर ही इज़ अ कमांडर और नॉट, बट ही इज़ 80% ऑफ द ग्रुप. वो बंदा पास नहीं होता. ये तो टीम वर्क है कि जो टीम वर्क में आप लेके चल रहे हैं. कमांड टास्क में इस तरह अगर कोई सजेशन आपको फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको आप सुने, एनालाइज करें. अब अगर एक बंदा डिस्टर्ब कर रहा है तो नाउ यू हैव द अथॉरिटी. अपनी अथॉरिटी को डिस्टर्ब ना होने दें. कमांड टास्क में अगर आपके सोचने और आपके फर्दर प्रोसीड करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन स्टॉप हिम बट वेरी पोलाइट. नॉट वेरी पोलाइट मीन्स इन अ कमांडर सॉर्ट ऑफ अ कॉशंस, और जिस तरह कमांडर बात करते हैं उस तरह आप उसे रोक सकते हैं कि यार लेट मी डू इट इफ आई वांट एनी सजेशन आई विल आस्क यू. अब डायरेक्ट इसमें अक्सर लड़के ये कहते हैं कि आई एम डूइंग ओके, नो मोर सजेशन. अब ये नो मोर सजेशन है, ये बेसिकली कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ये कि एक्चुअल में ये है कि ये बंदा जो है ना अपने आप को अक्ल समझ रहा है. अब और अपने आप को समझ रहा है कि जी मैं कुछ नहीं कर, मैं जो व्हाट्सएवर आई एम डूइंग आई एम 100% एंड दे आर जस्ट
नो दे आर स्टैंडिंग नो वेयर, तो ये वाली बात जो है ना वो ठीक नहीं होती कि भाई नो मोर सजेशन, आई डोंट वांट एनी सजेशन। अब ये जब जिस तरह बात करते हैं तो उसका मतलब है कि वो जो ये तो मार्शल लॉ लग गया कि जो डिक्टेटरशिप लग गई कि जो वो कर रहा है तो वो क्या कहते हैं एवरीथिंग वो परफेक्ट है और जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो ये बात ठीक नहीं होती। तो इस वजह से कभी ये बात ना करें कि नो मोर सजेशन, बट ये कि जहाँ आपकी वीटो पावर आपने यूज करनी, बिकॉज यू हैव दी वीटो पावर, आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट और नॉट दी सजेशंस, तो अपनी वीटो पावर की एक्सरसाइज करें। यू फील दैट यू आर बिकमिंग अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ अननेसेसरी एंड द फ्रीक्वेंट सजेशंस, टेल देम दैट स्टॉप फॉर अ व्हाइल, लेट मी थिंक ऑन इट। अगर कर रहे होते हैं कि थिंक ऑन इट। और अगर कोई ये 2-3 तरह के लोग होते हैं जो कि उछल के आ रहे होते हैं, तो पार्टिसिपेशन शो कर रहे होते हैं। एक है जिसने कुछ नहीं किया, जो कुछ नहीं कर रहा होता, वो जस्ट एक कह रहा होता है कि यार मैं, उसके दिल में ख्याल आ रहा होता है कि मैंने यार पूरे टास्क में कोई काम ही नहीं किया, तो मैं जो हूँ ना सजेशन दूँ ताकि मैं भी हूँ, वरना तो मैं फेल हो जाऊँगा। तो जब इस तरह की बात होती है तो वो आपको ना अक्सर चबल किस्म की सिचुएशन देता है कि, और वो देता है जो क्योंकि ध्यान उसका होता नहीं है, घबराया हुआ होता है, या वही चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुकी होती है और उसको उसी को दोबारा रिपीट कर रहा होता है। इवन डू नॉट स्नब दैट पर्सन, उनसे बोलें कि ठीक है, अगर कोई सजेशन देता है शुड बी एक्सेप्ट और नॉट, लिसन, और उसको बोलें कि अगर सही है बोलें गुड सजेशन, मैं आऊँगा तो मैं तुझसे कहूँगा गुड सजेशन, एंड इफ अगर वो कहेगा और उसको फॉलो करें, बिकॉज ही इज़ योर पार्ट एंड ही इज़ कंसिडरिंग दैट ही इज़ योर फैमिली मेम्बर एंड ही इज़ giving the suggestion for the completion of the task where your thinking is bit drag हो रही है, और तुम्हारी जो आपकी जो सोचने का अमल है, क्योंकि बिकॉज यू आर बाउंड इन 3-4 थिंग्स, सामान को भी देख रहे हैं, लड़कों को भी देख रहे हैं, कमांड को भी देख रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, सारी तरफ ध्यान है ना, बाकी तो सारे आपके ऑर्डर्स के का वेट कर रहे होते हैं। तो उसको अगर वो अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करें, नहीं बुरा है तो कहेंगे आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड डू इट, लीव इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इस पे ये वाली बात, एक तो ये 2 सजेशन वाला ये हो गया। तीसरी बात जो लास्ट बात है कि आप जो हैं कि कंटिन्यूसली कमांड टास्क में अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं एनी सजेशन यू कैन गिव मी, या जब वो ब्रीफ कर होता है एनी सजेशन मांगना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा तो मैंने सजेशन मांगी, बट अगेन इस चीज़ को बड़ा बारीकी में आपने देखने की ज़रूरत है। अगेन अ वेरी थिन लाइन दैट a person who is continuously asking for the suggestion or he is begging for the suggestion or he is becoming habitual of suggestion कि यार ये लोग बताएंगे तो मैं करूँगा इस तरह, और फिर वो उसको लकीर का फ़कीर हो जाए। जो सजेशन आ रही है, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, बैठ जाओ तो बैठ गए, मतलब अपनी थिंकिंग तो फिर नज़र नहीं आ रही है। चीज़ सजेशन आए तो उसको एनालाइज करना है, सोचना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है इफ़ इट इज़ एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल ही नहीं है तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ, बस उसको ज़रूरत नहीं है फिर, मतलब सजेशन जब आती है तो, क्योंकि मिस्टर मुफ्त मशवरे बहुत होते हैं। मिस्टर मुफ्त मशवरा ना खुद आप बने, समझदार बंदा वो होता है जो कम बोलता है, सोचता ज़्यादा है, और उसकी एक सजेशन भी आ जाती है ना अगर, तो वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो ही इज़ हैविंग द ग्रिप, वो उस चीज़ पे ध्यान कर रहा है। तो इसलिए खुद बेगिंग वाला खाता ना रखें, एनी सजेशन एनी सजेशन एनी सजेशन। इक्का दुक्का दफ़ा हो गया जो नहीं समझ में आ रहा है, जेन्युइन है, तो देन यू कैन आस्क, बट वो मैं तो ज़ाती तौर पे हूँ तो मैं वो भी ना मांगूँ, क्योंकि जब मैं हम सारे ग्रुप में ही खड़े हुए ना तो वो सब भी एनालाइज कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर अंडर यू एंड दे आर योर सबऑर्डिनेट, बट क्या है कि वो भी तो साथ साथ सोच रहे हैं, उस पर देख रहे हैं, तो नो नीड ऑफ आस्किंग द सजेशन एट दैट मोमेंट। सो फाइनली कि व्हेनेवर मिस्टर मुफ्त मशवरा लेने वाला भी ना बने, हर मशवरा अमल करने वाला भी ना नहीं होता, हर बंदे का मशवरा भी अमल करने वाला भी नहीं होता, लेकिन हमें स्नब भी नहीं करना किसी को, और हमें खुद भी भीख नहीं मांगनी कि जी 2 मशवरा जिस तरह तुम कहोगे तो मैं उस तरह लेके चलूँगा। बी कमांडर जो है वो उस कमांड टास्क जो है वो सारे टास्क से डिफरेंट है, जहाँ आपकी अथॉरिटी चेक हो रही है। यू शुड नॉट बी अथॉरिटेटिव पर्सन, पावर सीकर ना हो, बट वेन एवर यू पावर सीकर ना हो, बट वेन एवर जब आपको अथॉरिटी हो तो डू एक्सरसाइज योर अथॉरिटी। टास्क कंप्लीट होता है, हो नहीं होता ना हो, आपकी कमांड नहीं जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।